बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा दूसरा पॉडकास्ट और हमारे साथ आज मेहमान हैं इलियास मूसा 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 एम इलियास। अस्सलाम वालेकुम मूसा वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मूसा भाई, अपने बारे में हमारे देखने वालों को कुछ बताइए, अपना तारुफ कराइए। भाई आपके देखने वाले तो अब देख देख के काफ़ी परेशान होंगे हो गए होंगे मुझसे। तारुफ मेरा ये है कि मेरा नाम मूसा इलियास है। मैं दिल्ली पंजाबी सौदागरान की कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। रेहान अल्लाह वाला साहब का कज़न हूँ और कराची में ही रहता हूँ। और जब उन्होंने ये माशाल्लाह इन्होंने ये स्कूल और ये फाउंडेशन बनाई थी तो इसके बारे में वो मुझसे यही कह रहे थे कि एक नज़र देख लो। रेहान साहब को हालांकि मैं बचपन से जानता हूँ, बट आई हैड नॉट विजिटेड दिस। एंड एक हफ्ते से ही मैं चक्कर लगा रहा हूँ रेहान साहब के साथ और उनके लोगों से मिलके मैं बड़ा मुतासर हो रहा हूँ। और ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह इवन आप, मुझे पता है कि आप भी इसी कम्युनिटी को माशाल्लाह बिलोंग करती हैं। एंड सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि एजुकेशन के अंदर, हालांकि हमारी अपनी बहुत रिश्तेदार भी हमारे हैं इस लाइन में जो पढ़ाते वगैरह हैं, मगर ये देख के कि और भी लोग, और ये तो एक ज़रा मुख्तलिफ किस्म का स्कूल है, ज़रा ज़्यादा ज़रा थाट इनकी लोगों का दिमाग खोलने वाला स्कूल है। तो उसमें अपने लोगों को देख के, अपनी बिरादरी की देख के बड़ी खुशी हुई मुझे कि इसका मतलब है कि हम सब एक रेवोल्यूशन आ रहा है। लोग ज़रा ये इस बात पे ज़्यादा लोग घबरा नहीं रहे कि अगर पुराने तरीके जो भी थे, अच्छा और बुरे की बात नहीं है, मगर नए तरीके भी करके देखते हैं, हम अपने आप को भी अडेप्ट कर सकते हैं दुनिया के साथ। तो ये देख के मुझे बड़ी मतलब सच्ची बात है कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। सुभान अल्लाह। थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा मूसा भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले अली रजा पंजवानी सर के साथ पॉडकास्ट किया। आपने जी। उसमें कहा कि सबसे पहले तो दिल्ली वाले कम्युनिटी से दूर रहें। बिल्कुल जी। तो मैंने कहा नहीं, उस पे होशियार, द करेक्ट वर्ड इज होशियार। जी 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 जी। तो उसकी जरा वजाहत करिएगा। देखिए, दिल्ली वालों में हमारी कम्युनिटी में एक बदकिस्मती से हम शायद गलत चीज़ को वैल्यू देते हैं। और ये एक बदकिस्मती की चीज़ है कि हम समझते हैं कि सक्सेस इज़ मॉनेटरी रादर देन पर्सनैलिटी। यानी जनरली एज अ कम्युनिटी, गाड़ी आ गई तो इज्जत होगी, तमीज़ की इज्जत नहीं होगी। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। चूंकि बहुत सारे लोग ही ये समझते हैं, तो एक बहुत बुनियादी चीज़ है सच। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है जिस ख़ानदान में और लोगों में, कि सच की कोई वैल्यू ही नहीं, बल्कि पैनानी की वैल्यू है, कि घुमानी की वैल्यू है। तुमने किसको कैसा अपना फ़ायदा कैसे लिया, टू आउट स्मार्ट द अदर पर्सन। मेरी वालदा ने कभी इस बात को इज्जत नहीं दी, तो मैंने कभी इस बात को इज्जत नहीं दी। मेरी कम्युनिटी ने सिर्फ इसी बात को इज्जत दी है। तो मेरे लिए, इसलिए मेरी पूरी एज ए कम्युनिटी इनको इज्जत देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे ही लोग मिले जो खामोश रहते हैं, यूँ घूर रहे होते हैं, ज़बान नहीं करेंगे, पीठ पीछे बातें, ये सब जो चीज़ें जो हम सब करो। मुझमें मेरा मसला ये है कि मुझे ये नज़र आ देता है। मैं तो अपने बाप से नहीं, किसी के बाप से नहीं डरता, तो मुझे ये कहने में भी कोई मज़ा नहीं आता। लोग उसको बदतमीज़ी ही समझते हैं, और समझेंगे तो समझें। मैं ये जानता हूँ कि दे आर नॉट माई बॉस, ही इज़। और इसीलिए हर दिल्ली वाला जो मुझसे नाराज़ मिलेगा, वो इसलिए नाराज़ मिलेगा कि बड़ा बदतमीज़ आदमी है। और बदतमीज़ क्यों है? क्योंकि वो कहता है भाई रीज़न करके बात कर ले। नहीं, मैं नहीं मानता, तुम, ये है मेरा मसला। सही। तुम अल्लाह, यस। तो अगर उसकी बात वैसी वाली बात, अगर वो ये बोलते हैं कि ना आज समाज ये खैर, एनीवेज, जी जी, मुझे कम्युनिटी से कोई मसले नहीं है। मुझे झूठ फरेब मक्कारों से मसला है, वो जिस कम्युनिटी के भी हों। क्या दिल्ली वालों में अगर ज़्यादा होते हैं तो दैट्स समथिंग फॉर यू टू चेक। बट हाँ, मेरे एक्सपीरियंस में अगर मक्कार ढूंढने जाएंगे तो ऐसे करके हाथ डालें, दिल्ली वाले में 10 निकालें, आपको मक्कार मिल जाएगा। मेमनों में हाथ डालें, मिल जाएगा कम। आग खानियों में हाथ डालें, आई डोंट नो मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा, एक आध तो कहीं ना कहीं होगा। यही तो, व्हाट इज दैट टेल यू। पंजाबियों का मैं नाम नहीं ले रहा बिकॉज वहाँ आई डोंट नो क्या निकलेगा। नहीं मूसा भाई, इस चीज तो में दिस इज अ वेरी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बट ट्रू।
हाँ नहीं मूसा My भाई, मैं opinion. भी ऑन एयर कह रही हूँ, मैं भी जी। लाइव कह रही हूँ कि इस चीज में तो मैं भी आपका साथ दूंगी बिल्कुल। उफ, बड़ी बात ये नहीं, देखिए ये जी, बड़ी बिल्कुल। बदकिस्मती की बात जी। है कि ये अगर सच है, हम्म। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप भी तो दिल्ली वाली हैं, हाँ, तो लेकिन मैंने इसीलिए आपको कल क्या बदलेगा। मैंने सुनिए, कल इंशाल्लाह बदलेगा, इंशाल्लाह क्योंकि आज बदल रहा है। इंशाल्लाह। मैं देखिए इन्हीं दिल्ली वालों के, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जैसे रेहान साहब एक अकेले नहीं है, एक और साहब हैं दिल्ली वाले, उनका भी लास्ट नेम अल्लाह वाला ही है। फैंटास्टिक स्कूल, इनक्रेडिबल चिल्ड्रन, अमेजिंग जॉब, अमेजिंग। दिल्ली वाले, उनके उनके साहबजादों को तो मैं नहीं जानता, उनके दामाद से मैं मिला था, मैं जानता नहीं था कि वो उनके दामाद हैं। वो भी दिल्ली वाले ही थे, मैं उनको किसी और जगह पे मिला, बाद में मुझे पता चला वो उनके दामाद हैं। व्हाट एन अमेजिंग, यानी जो एक अनफॉर्चुनेट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट कि मुझे भी ये लोगों ने बोला हुआ है और उनको भी ये बोला हुआ है, अरे तुम दिल्ली वाले हो यार, आई डिडंट नो दैट, आई कुडंट बिलीव दैट। गाली है ये पूरी बिरादरी के लिए, मगर सुभान अल्लाह, ऐसे बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं जो हैं हमारी बिरादरी के, और अच्छे लोग हैं। देखिए इन्हें अच्छा, कमजोरियां तो हर इंसान में होती हैं, उनमें भी होंगी, नो वंस परफेक्ट, बट डिसेंट गुड पीपल। आई थिंक कुछ भी नहीं, सिर्फ सच, आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सच्चाई। पता है दिल्ली वालों में जीत क्या है? इज्जत के लिए सच बोलना शुरू कर दो, इट्स दैट इजी, इज्जत बन जाएगी। तो वो पाकिस्तान ने देख लिया कि झूठ बोल के भी, लोगों को पहना के भी, ट्रिक करके जैसे कुछ हो जाएगा, हम बड़े हैं, हमारी बात सुनो। पाकिस्तान तो डूब गया। दिल्ली वालों में भी जो इस सिस्टम में रहेंगे डूब ही जाएंगे, जैसे हमारे खानदान वाले यही करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग, आई डोंट थिंक दे आर डूइंग टू वेल। सही। मूसा भाई, अब इस चैप्टर को खत्म अच्छा, करते हैं, हम let's दूसरे get- चैप्टर पे आते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं ये कह रही हूँ मूसा भाई, जैसे कि मुझे मालूम पड़ा कि आपकी वाइफ भी इंडिया से ही बिलोंग करती जी है। जी बिल्कुल, हैदराबाद, जी। दक्कन। मैं वही पूछना चाह रही थी आपसे कि मैं और वो एक तरह से एक गोत्र से इंडिया वाले हुए, अजी। तो आप भारत के और इंडियंस के हवाले से, अरे इंडियन भैया- वुमेन के हवाले से क्या कहना चाहिए? भैया आई मीन भाई, तो हमारी तो बेगम के नाना ही नेवर लेफ्ट इंडिया, तो वो हैदराबाद दक्कन ही में रहे, वहीं उनका इंतकाल हुआ। मेरी उनसे बात भी हुई, उनका घर भी था वहीं पे था, शांति नगर में। तो और चूंकि मैं बहुत वक्त कनाडा में गुजारता हूँ, तो वहाँ पे आपने तो वो लोग देखे हुए हैं जो इंडिया से पाकिस्तान आ गए। अच्छा, बहुत सारे लोग इंडिया से डायरेक्ट कनाडा चले गए। वो जो लोग हैं वो हैं इंडियंस ही, एंड दे आर कैनेडियंस। अमेजिंग 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 पीपल। देखिए इंडिया का तो आप मुझसे ना पूछें, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई लव अबाउट इंडिया एज वेल। ये तो एक लाइन खींच दी गई है ना, वो दैट रियली डजंट मैटर। लोग तो सब हैं, इंडिया हो या पाकिस्तान, लोग एक ही हैं। दे आर अमेजिंग। मजे की चीज ये है, खाने के सब बड़े शौकीन है, बेहतरीन। तो मेरा जो सबसे जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, वो एक तो वहाँ के मर्द जो कि एक तरह से अजीब किस्म के होते हैं, हैदराबादी। यहाँ क्या खाने, यानी हमारे मर्द जरा डिफरेंट, उनके मर्द जरा से हल्के तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर हाँ जिनके बारे में मैं खुला मजाक उड़ा सकूं उस तरह, और हमने बहुत उड़ाया, हम हंसते भी हैं। हाँ, बहुत मजाक उड़ाते हैं हम हैदराबादी मर्दों को, बहुत उनकी बातों का, उनके तरीके का। सो अल्लाह जाहिर है, और मेरे ससुराल का मैं तो मजाक उड़ाऊंगा, मतलब उन्हीं लोगों के सामने, तो बहुत मजा आता है। सो एंड द खट्टे खाने, हाय 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 हाय, अगर मैं तो जानता ही नहीं था अपेरेंटली यहाँ कोई हैदराबाद कुछ वो हैदराबाद कॉलोनी है, हमें तो खबर ही नहीं थी। हमारे दफ्तर में बल्कि मुझे पता चला कि हमारे कुछ सम कॉलीग्स जो थे वो मेरी शादी में जो बाद में पता चला वो रिश्तेदार हैं, वो हैदराबादी थे। दिल्ली वालों की तरह ये भी फुल इंटर, एवरीबडी नोज ईच अदर। सो वेरी सिमिलर कम्युनल सिस्टम। जैसे दिल्ली वाले समझते हैं हमसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं, ये हैदराबादी भी यही समझते हैं, हम लोग हैं और वो लोग हैं, सेम थिंग विद दिल्ली वाला। सो लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ crazy people who want to control their families but are idiots. Very similar families, I mean very similar communities, so I think lot of similarities. सच वहाँ है जो यहाँ नहीं, वो सच बोल लेते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, वो ऐसे वहाँ पे लॉयल्टी टू द पर्सन, बिकॉज वो लोग वो है ना उनके, वो मिर्जा शिर्जा, क्या वो मिर्जा नहीं, वो क्या नवाब वाला चक्कर है।
तो वो सब बोर्जुआजी, वो सब वो हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनकी पूरी मेंटालिटी ब्यूरोक्रेट्स वाली है, टू प्रोटेक्ट, नहीं नहीं अपना ये करना है, साथ सेठ को नहीं करना, फिर कल को हमें, दिस इज देयर एवरीवनस मेंटालिटी, द सेठ गेट्स रिप्लेस्ड बाय नाना दादा व्हाटएवर, authoritative, to be, to have authority is the key, and you want to be part of that club. This is how the Hyderabadi community works, because that's the culture. Nawab, he was some big fat guy, weighed 900 pounds, who you could not show his back to. You had to go and then walk back, right? When it is told to me with pride, Musa Ilyas does not react thinking that's a very proud thing. It's something pathetic to be made fun of, which I do. But that is their community, that's their business. मैं तो अपनी देखिए, मैं अपना भी तो मजाक उड़ाता हूँ, जो मुझे सच लगता है, जो मुझे लगता है मेरी जबान से निकलता है, आपको बुरा लग रहा है तो वो दिमाग आपका प्रॉब्लम है, गलत। मेरा दिमाग तो ये सोच सकता है, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, किसी इंसान को चढ़ाना। और यहाँ पे हैदराबादियों में और दिल्ली वालों में मसला ये है, इंसानों को चढ़ाते हैं, सच्चाई को, चीज को नहीं, बंदों को चढ़ाते हैं, क्योंकि इसीलिए मुझे दोनों कम्युनिटी से प्रॉब्लम तो है। हाँ, मैं तब कोई ऐसा उनके, अभी मैं तो दोनों का ही हूँ, मेरे बच्चे भी वही है, मेरी बीवी भी वही है, मतलब आई लव देम, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी। आई लव पाकिस्तान, देयर इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल। जी मूसा भाई, ये बात भी आपकी सुन के बहुत मैं खास तौर पे इम्प्रेस भी हुई और बहुत कुछ जानने को भी मिला। अब हम तीसरे और आखिरी टॉपिक पे आते हैं। तो मूसा भाई, अब आप ये बताइए कि आप एक हफ्ते से लगातार यहाँ भी आ रहे हैं। एक हफ्ते में भी तो 4 दिन लग ऐसा रहा है कि मैं, हाँ, मेरा आने में ऐसे ही लगता है कि कब से आ रहे हैं, ये मैं माजरत चाहता हूँ, मगर मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, कोरंगी स्कूल भी आपने विजिट किया? जी जी, सुबह बहुत मजा आया, बहुत मजा। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि इलियास भाई, कंपैरेटिवली टू अदर स्कूल्स, आपको क्या चीज बहुत यूनिक और बहुत भाई ये तो स्कूल ही, देखें, स्कूल यूनिक, सिस्टम यूनिक, टीचर, जैसे मेरा स्कूल था, मुझे अपना स्कूल बहुत बहुत मोहब्बत थी, मुझे बहुत पसंद था, चूंकि वो एक था यूनिक। और बाकी सब स्कूल्स सेम सिस्टम बट डिफरेंट कैंपसेस, राइट? कैंपसेस फर्क थे, किसी का बड़ा छोटा है, इसी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, ये वो ये थे, मगर सेम थिंग वाज बीइंग टॉट, सिमिलर काइंड ऑफ टीचर्स, एवरीथिंग सेम रेप्लिकेट ना। ये तो सिस्टम ही दूसरा है। अमेरिकन स्कूल में जो फ्रीडम लिबर्टी वाला सिस्टम था, थॉट प्रोसेस वही है, मगर अमेरिकन सिस्टम भी फॉलो नहीं हो रहा। वो करिकुलम नहीं है, इनका करिकुलम भी अलग है, एंड इनका करिकुलम इज नाउ वेरी मॉडर्न बिकॉज इट्स डिवाइस्ड, इट यूजेस AI, इट यूजेस टेक्नोलॉजी, इट्स अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। द आइडिया टू डेवलप, यानी स्किल सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत, मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त चीजें हैं। भैया मैं, आप मेरे को तो छोड़े, वो जो गोरा आया हुआ है डैन, उनका तो काम ही, जी डैन, उनका तो काम ही एजुकेशन है। वो भी कह रहे हैं कि भैया यहाँ दुनिया में और यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, और वो इस बात से भी बड़ी इम्प्रेस है। मैं तो सिर्फ देखिए, मैं तो इम्प्रेस हो गया, एक अलग चीज है, अगर वो बंदा जिस इंडस्ट्री का वो इम्प्रेस हो रहा है तो कुछ हो रहा होगा ना। तो इसीलिए मुझे ये भी मेरी वैलिडेट कर रहा है कि मुझे भी जो लग रहा है कुछ हो रहा है, तो माशाल्लाह कुछ हो रहा है, और हर दिन हो रहा है। ये भी कुछ है, ये क्योंकि आप तो एक करके कीड़ा बाहर भी फेंक देते हैं, फिर पता नहीं किन लोगों को कौन किससे क्या चीज ग्रोथ होती है, क्या होता है। और मकसद है लोगों के अंदर वो स्पार्क डालना ना, जगा देना। अल्लाह खैर करे, आप लोगों को जगा रहे हो और इंशाल्लाह जगा भी दोगे। इस बता अल्लाह खैर हो, क्योंकि जब जाग जाते हैं लोग, तो भाई मैं जागा तो खतरा बन गया ना बहुतों के लिए। तो माशाल्लाह देखिए, आप जागी, आपके शुरू में इसकी आपको भी घर में मुश्किलात तो आई होंगी। जागा हुआ आदमी जब सिस्टम के साथ थोड़ा उसको सही गलत लगता है ना, तो थोड़ा सा मुठभेड़ होती है, तो जो कि एंड में तो बेहतर ही है। तो मैं तो बड़ा, आई एम अ वेरी होपफुल गाय। आई थिंक थिंग्स विल और इंशाल्लाह बेहतर होगी, बट हाँ, इट कुड गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, तो अल्लाह जाने क्या होता है। मगर भाई जो भी है, हंसते खेलते हुए करते, यहाँ तो सब, यहाँ पे मजे की चीजें, हर कोई हंसने खेलने वाला है। बड़े चिल टाइप के लोग हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये देख के मुझे खुशी हुई, यानी आप भी दिल्ली वाला स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बड़ी चिल एक्स्ट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ,
अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा इलियास भाई, अब आप किस हमारे व्यूवर्स को कुछ एंड में एजुकेशन से मुतालिक दिल्ली वाला से हटके दिल्ली वाला और से हटके, हैदराबाद से हटके जी आप जी एजुकेशन के हवाले से भैया कुछ सीखने दो देखें, वर्ड्स कहना चाहें? दो वर्ड्स नहीं, ये आपने देखिए मुश्किल कर दी। दो वर्ड्स तो मुझसे खाली यही कि दो वर्ड्स आते हैं, दी एंड। इसके अलावा तो मैं दो वर्ड वाला बंदा ही नहीं हूँ। बट हाँ, देश भाई, मुझे तो इनफैक्ट कोई बता रहा था कि आखिरी सांस तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अगर उसमें सीखने की जुस्तजू हो तो मुझे लगता है यहाँ पे टू द स्पार्क टू लर्न इज व्हाट इज बीइंग इग्नाइटेड, यानी ये चिंगारी हर किसी को ये लगाई जा रही है, सीखने का शौक, चाहे वो जिस फील्ड में हो। तभी तो पता नहीं कितने वाले हो गए, कोई आलू सालन वाला है, कोई फलाना वाला है, कोई अजीब अजीब वाले हैं यहाँ पे। तो ये अजीब अजीब नहीं, मतलब ये अच्छा है, इट्स एन एक्सपर्टीज, इट्स अ डायरेक्शन व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। मुझे लगता है कि ये स्पार्क इग्नाइट करना और बहुत रेगुलरली हो रहा है, तो ये तो एक वायरल चीज होती है और ये वायरस फैल रहा है। जो मैं यहाँ पे जो आपके कुछ उस्ताद हैं और टीचर्स हैं जिनसे मैं मिला, वो कह रहे हैं भाई हमें फलाने हमारे अब्बा ने भेजा। एक आदमी, एक साहब है यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, उनके अब्बा समोसे का ठेला लगाते थे। सुभान अल्लाह, आज उनका बेटा सुपर हीरो है, लोगों को पढ़ा रहा है, वो डिजाइन्स बना रहे हैं क्या ये, और ये सब 2 years फ्रॉम आजा बेटा ठेले पे समोसा लगा टू इन 2 years डिजाइनिंग ग्लोबल whatever ग्लोबल शो। आई मीन दिस अ डिफरेंट बॉल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रॉक स्टार बन गया है, बट चेंज्ड एंड रास्ते पे एक चला गया, पता नहीं आगे ये ना वही ना मंजिल ऊंची, पता नहीं कहाँ पहुंचते। तो भैया इसको मैजिक नहीं तो क्या बोलेंगे, मैं नहीं जानता। ये दिस इज फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग, एंड इसमें जो भी जैसे भी कंट्रीब्यूट कर दे, टीचर वाफ जैसे भी, इज मतलब सिर्फ खुशियां मिल सकती हैं। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक टाइम आगे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आमीन इंशाल्लाह, आमीन। बहुत शुक्रिया, आज हमने मूसा इलियास भाई के साथ पॉडकास्ट किया। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। या बर्दाश्त कर लिया हो आपने। जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।